अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों को इंग्लिश अकेडमी चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। और कल जो हमने पढ़ा था वो 3 और 4th लेक्चर था। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये अलग लेक्चर है। ये बाब नंबर 5 और 6 है, मादा और उसकी हालतें, और दूसरा हमारा छठा है हरारत और उसकी पैमाइश। अगर आप चैनल पे न्यू कमर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया तो चैनल को वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। नंबर 1, मादा किसे कहते हैं? वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको मादा कहते हैं। मादा की कितनी हालतें होती हैं? मादे की 3 हालतें होती हैं। एक है ठोस, माया एंड गैस। 3 हालतें हैं। कमियत किसे कहते हैं? किसी शय में मौजूद मादे की मिकदार को उस शय की कमियत कहते हैं। ठोस से क्या मुराद है? वो शय जो एक मखसूस शक्ल और सख्त हालत में हो, वो शय जो एक मखसूस शक्ल और सख्त हालत में हो उसे ठोस कहते हैं। माए से क्या मुराद है? उनकी कोई अपनी मखसूस शक्ल नहीं होती। गैस से क्या मुराद है? उनकी कोई अपनी मखसूस शक्ल नहीं होती और ये तमाम दस्तियाब जगह घेर लेते हैं। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गर्म हवा या हेलियम गैस। मिक्सचर या अमेजा किसे कैसे बनते हैं? मुख्तलिफ अशिया को आपस में मिलाने से मिक्सचर और अमेजा बनते हैं। मिक्सचर अमेजा किसे बनते हैं? ऐसा मादा जिसमें मिक्सचर या अमेजा कैसे किसे कहते हैं? ऐसा मादा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अशिया मिली हो उसे मिक्सचर या अमेजा कहते हैं। अलपजीर किसे कहते हैं? ऐसी ठोस जो पानी में अल हो जाए, मसलन चीनी है और खूबी नमक है, ये बिल्कुल पानी में अल हो जाते हैं, नजर भी नहीं आते हैं। गैर अलपजीर किसे कहते हैं? ऐसी ठोस जो पानी में अल न हो जाए, मसलन गारा और रेत वगैरह, ये पानी में अल नहीं होते। नतारना किसे कहते हैं? अलहदा करने की उस अमल में पानी को एहतियात के साथ बर्तन में से बाहर अंडेला जाता है। इस तरह बर्तन की तह में नाहल पजीर ठोस बाकी बच जाता है, उसको नतारना कहते हैं। फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है? फिल्ट्रेशन के अमल में अल्पजीर और गैर अल्पजीर एशिया को फिल्टर पेपर की मदद से अलहदा किया जाता है। पानी साफ करने वाले मशीन को क्या कहते हैं? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। ये लाजमी ज़हन में होना चाहिए। कौन सा गैस जो माहौल को आलूदा नहीं करता? वो है हाइड्रोजन गैस, जो माहौल को आलूदा नहीं करता। किन एशिया को साइंसदान ठोस नहीं समझते? शीशा, प्लास्टिक, मोम वगैरह को साइंसदान ठोस नहीं समझते। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन की बैरूपी शक्ल है जिसकी तह सतह जमीन से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर एक गिलाफ की शक्ल में मौजूद है, इसे ओजोन कहते हैं। गैस को माए में कैसे तब्दील करते हैं? ठंडा करके। गैस को माए में तब्दील करने का तरीका क्या है? उसको ठंडा करते हैं। टेम्परेचर से क्या मुराद है? गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर किस आले की मदद से मालूम करते हैं? ये याद होनी चाहिए, ये लाजमी है। थर्मामीटर की मदद से। ठीक है। दर्जा हरारत कैसे हासिल किया जाता है? कोयला, लकड़ी, गैस वगैरह जलाकर दर्जा हरारत यानी हरारत हासिल की जाती है। जब कोई लाजमी बात है, अगर किसी को ठंड लगे तो वो लकड़ी या कोयला जलाता है, अपने आप को गर्म रखता है। तो ये हरारत कैसे हासिल किया जाता है? यही है, कोयला, लकड़ी, गैस वगैरह को जलाकर। हरारत से क्या मुराद है? हरारत तवानाई की किस्म है जो गर्म शय से ठंडी शय की तरफ सफर करती है। दर्जा हरारत किसे कहते हैं? किसी चीज की गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को दर्जा हरारत कहते हैं। थर्मामीटर से क्या मुराद है? दुरुस्त टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला को थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर किस चीज से बना हुआ है? शीशे की पतली नली का बना हुआ होता है। थर्मामीटर किस से भरा हुआ होता है? मरकरी या रंगदार अल्कोहल से। सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल किसे कहते हैं? ये स्केल एक साइंसदान सेल्सियस ने मुतारिफ करवाया था, इसी वजह से उसे सेल्सियस स्केल कहा जाता है। पानी नुक्ता अंजमाद कितनी डिग्री पर होता है? यानी पानी कितने डिग्री पर जम जाता है? वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी नुक्ता कोलाओ कितनी डिग्री पर होता है? वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कोलाओ पानी का जो जमने के बाद जब पानी की शक्ल में आता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी गर्म होना। थर्मामीटर के कितने इकसाम हैं? 2 इकसाम हैं। एक है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ इस्तेमाल होता है? यह क्लिनिक, अस्पतालों और घरों में इस्तेमाल होता है। जैसे आम सा होता है, हम इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर को चेक करने के लिए, खासकर दर्जा हरारत चेक करने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? इंसान जिस्म की दर्जा हरारत को मालूम करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। जब कोई बुखार होता है तो हम चेक करते हैं।
لیبارٹری تھرمامیٹر سے کیا مراد ہے؟ ایسا حالہ لیبارٹری تجربات کے دوران ٹیمپریچر ماپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے لیبارٹری تھرمامیٹر کہتے ہیں۔ تھرمامیٹر کے دونوں اقسام کیسے کام کرتے ہیں؟ تھرمامیٹر کے دونوں اقسام کیسے کام کرتے ہیں؟ ایک سادہ اصول کے تحت کام کرتی ہیں۔ جب کسی شے کو حرارت ملتی ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس کو پھیلاؤ آتا ہے۔ جب کسی شے سے حرارت خارج ہوتی ہے، درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو اس میں سکڑاؤ آتا ہے۔ درجہ حرارت کم ہونے سے سکڑاؤ آتا ہے، درجہ حرارت بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھیلاؤ آتا ہے۔ تو یہ دوستو انسانی یہ آیا تھا اس میں تقریباً کہ پتہ نہیں اس میں جے بی ٹی کا ٹیسٹ میں دے رہا تھا، تو یہ آیا تھا انسانی جسم کی نارمل ٹیمپریچر کتنا ہے، اس میں 98.6 سینٹی گریڈ تقریباً لکھا ہوا تھا، یا 37 اس کا جو سینٹی گریڈ ہے 37 لکھا تھا، اس کے سامنے فارنہائٹ لکھا تھا۔ تو ایک چیز آپ نے اب دیکھنا ہے، اس میں 98.6 جو ہے یہ فارنہائٹ میں ماپتے ہیں، ٹھیک ہے، فارنہائٹ اور سینٹی گریڈ میں فرق ہوتا ہے۔ 98.6 جو ہے نا فارنہائٹ میں نارمل ٹیمپریچر ہے انسان اس جسم کا، لیکن 37 سینٹی گریڈ میں ہوتا ہے انسان جسم کا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ 37 سینٹی گریڈ ہے، لیکن اس میں اس نے لکھا 37 فارنہائٹ، تو موسٹلی لوگوں نے فارنہائٹ سلیکٹ کیا، جو کہ فارنہائٹ ہم نے اسے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ بس آ گیا فوراً ہم نے فل کر دیا، اس طرح نہیں، 37 اگر سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فارنہائٹ لکھا ہے یا سینٹی گریڈ لکھا ہے، تو اس نے 37 کے سامنے فارنہائٹ لکھا تھا جو کہ غلط تھا۔ 37 کے سامنے فارنہائٹ نہیں ہوتا، 37 کے سامنے سینٹی گریڈ آتا ہے، اور 98.6 کے سامنے فارنہائٹ ہوتا ہے، اور یہ انسانی جسم کی نارمل ٹیمپریچر ہے، فارنہائٹ میں یہ ہے اور سینٹی گریڈ میں 37 ہے، ٹھیک ہے۔ ان آتوں کو آپس میں رگڑنے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ آتوں کو آپس میں رگڑنے سے گرم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ آت آپس میں رگڑتے ہو اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، تو وہ رگڑ کی وجہ سے گرمائش پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ گرم ہو جاتے ہیں۔ سردی میں آپ نے دیکھا ہوگا، بچپن میں اسکول میں اکثر ہم کیا کرتے تھے، ٹیچر جب مارنے آتے تو ہم پہلے اپنے ہاتھوں کو اس طرح آپس میں رگڑتے تھے، پھر ہم سامنے رکھتے تھے مارنے کے لیے، تو اٹ مینس کہ یہ گرمائش پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ٹھنڈا جب ہوتے ہیں ہاتھ تو اس میں وہ درد زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا، یہاں پہ ہم نے اس کو اینڈ کرتے ہیں، یہ ہمارا یہاں تک اینڈ ہو چکا ہے، یعنی کہ جو ہمارا باب تھا 5 اور 6 یہاں پہ اینڈ ہو چکا ہے۔ تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لازمی ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔